प्रदेश के सभी साथियों, इसके पहले मैंने आपसे बातें की थी कि महिलाओं को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। समाज के विभिन्न कामों में महिलाओं का क्या योगदान है और उनके प्रतिभा को समाज के विकास के लिए कैसे हम जोड़ें। आज मैं विशेष रूप से आप सभी से बात करना चाहता हूं कि युवा शक्ति को कैसे हम लोग अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रगति के लिए, समाज के लोगों के विकास के लिए, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए और प्रत्येक विभाग, प्रकल्प, कार्यक्रम में कैसे उनका सहयोग होगा, उनकी सहभागिता होगी, इस संबंध में मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। एक मोटा मोटी सर्वे के अनुसार 40% हम लोग का पॉपुलेशन है वो युवा शक्ति है। 40% में भी ज़्यादा संख्या, उस 40% का 60% युवा शक्ति है वो 18 से लेकर 40 वर्ष का है। हम लोग अपने संविधान के अनुसार भी युवा प्रकोष्ठ में जिन युवाओं को हम लोग जोड़ते हैं या कुछ दायित्व देते हैं, उसमें एक नियम बनाए हुए कि उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 45 ईयर्स होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ काम करने की शक्ति होती है, कुछ मद्दा रहता है, जोश रहता है, एक जुनून रहता है। हमको ऐसा लगता है कि युवा शक्ति अभी पूरे भारतवर्ष में मेरे व्यक्तिगत अनुमान के अनुसार दिग्भ्रमित है। सभी लोग अपने आप को कहीं सरकारी नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर नौकरी में, कॉर्पोरेट सेक्टर में ही अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं नौकरी करते हैं, लेकिन अभी ज़माना ऐसा हो गया है कि आप अगर मैट्रिक, IAA, BA, MA करें तो उसकी नौकरी नहीं मिलती है। वो भी एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही सोचने का काम है। उसके लिए सरकार ने भी अभी शिक्षा नीति ऐसी बनाई है कि पहले वाली शिक्षा नीति नहीं, इसमें बहुत परिवर्तन है कि नौकरी भी करके आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा में अगर आप 2 साल पढ़े और फिर 2 साल नौकरी करिए तो वो फिर उसको चालू कर सकते हैं। इसलिए कि जो युवा वर्ग है वो चाहे नौकरी करे या कुछ बिजनेस करे, कुछ उद्यम करे, उसमें उसको उसके माता पिता के घर से पैसा नहीं लगे। आरंभ से ही स्वावलंबन की, आत्मनिर्भरता की सोच उसमें डेवलप हो, विकसित हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम शारीरिक रूप से भी सही रहें। श्रम शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है और जब जोश होता है काम करने के लिए तो उसको सिर्फ उस उमंग को कैसे सकारात्मक सोच के तरह सर्वांगीण विकास की ओर हम लोग अग्रसित करें, इसके लिए शुरू से ही उसको कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। मेरा इसमें एक हमने योजना बनाई है कि हर ज़िले में एक युवा प्रकोष्ठ होता है, उसका एक अध्यक्ष होता है, उसकी एक 10 आदमी की कमेटी बनती है और प्रांत लेवल पर भी स्तर पर एक युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होता है। वही दिशा निर्देश देता है कि जिला स्तर पर क्या होना चाहिए। उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रकोष्ठ होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी लोग युवा प्रकोष्ठ बन गया तो युवा का कुछ काम करता है, सोचता जरूर है, लेकिन उसके इन्वॉल्वमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है कि हर जिला लेवल पर जो अवकाश प्राप्त लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्च में लगे हुए हैं, बहुत से प्रोफेसर हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो लोग सोच कर बहुत सी योजना बनाता है कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए या राष्ट्र के विकास के लिए युवा शक्ति को कैसे हम उसमें जोड़ें।
हमारे प्रधानमंत्री इस पर बहुत ही जोर दे रहे हैं कि युवा को कैसे हम लोग जोड़ के ले आए, और युवा शक्ति उनके साथ है जो लगा हुआ है। उसके लिए मेरा पहला अनुरोध है कि हमारे ज़िला में एक जिला स्तर पर एक कमेटी बननी चाहिए जो कैरियर काउंसलिंग का शुरू से ही उसको सलाह दे, क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो बिजनेस करते हो तो कैसे होना चाहिए, परिवार के लोग अगर बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को कैसे तुम डेवलप करोगे, या छोटे स्तर पर तुम नौकरी देने वाला काम कैसे कर सकते हो, ये है। लेकिन इसके अलावा क्या है कि युवा शक्ति अगर इसी काम में लग जाए तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं होता है। हम लोग अभी देख रहे हैं कि खेल कूद में अपने समाज ही नहीं दूसरे समाज के लोग कम रुचि लेते हैं। पहले आजकल खेल का मतलब हो गया क्रिकेट खेलना, क्रिकेट में बहुत पैसा है इसलिए खेलता है लोग, लेकिन बाहर में अगर विदेश में जाइए, अमेरिका में जाइए, तो फुटबॉल सबसे बड़ा पेमेंट देने वाला खेल है। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि शुरू से ही फुटबॉल, वॉलीबॉल जो खेला जाता था गांव में, कुश्ती होती थी, कबड्डी खेलते थे, ये सब चीज़ों को चिन्हित करना चाहिए। अभी भी गांव में लोग एक चिकाटारी खेल होता है, पेड़ से दौड़ कर उसको दोला पाते बोलते हैं। ये सब खेल ऐसा है कैसे आदमी बंदर एक डाल से दूसरे डाल से कूद के चला जाता है, गिरता नहीं है। बचपन में हम लोग एक डाल से दूसरे डाल लपक के जाते थे, गिरते नहीं थे। उससे शारीरिक शक्ति के अलावा कंसंट्रेशन होता था। जो आदमी एक गाड़ी चलाता है ड्राइवर, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसी के पास नहीं है। तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। कहीं पर हम मेडिटेशन करते हैं कोई चीज़ के लिए, उसी लिए उसको सोच की जरूरत है। आरंभ से ही लड़के को, हम लोगों को, जो बच्चे हैं समाज के, अपने समाज के हो, दूसरे समाज के हो, ऐसा कोई बच्चों में ये नहीं है, लेकिन प्रेरित करने के शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हो और खेल कूद में वो काम करे, चाहे क्रिकेट हो, शतरंज हो, ताशी खेले, शतरंज खेले कुछ खेल में उसका दिमागी खेल होना चाहिए। उसी तरह खेल के अतिरिक्त योग ध्यान, आजकल अगर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको कुछ न कुछ आपको टहलना, तैराकी, साइकिलिंग, घुड़सवारी, ये सब ऐसा खेल है ऐसा जिसमें पूरा शरीर उसमें जुड़ जाता है काम करने में। तो अब ऐसा हो गया है कि जो नदी के किनारे किसी का घर है तो उसको कोई ट्रेनिंग देने की नहीं जरूरत पड़ती है। गांव में, हम लोग गांव में थे तो पोखरा में अपने ही तैरना जान जाते थे। अब वो सब सिस्टम खत्म हो रहा है। धीरे धीरे सरकार भी स्विमिंग पूल बना रही है, लोग स्विमिंग पूल में जाता है तैरने के लिए, सीखने के लिए। सरकार को भी चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्विमिंग पूल हो, जाके देखें। घुड़सवारी हम समझते हैं कि लोग ऐसा नहीं जानता है, जमशेदपुर में है घुड़सवारी की शूट है, लोग घुड़सवारी सिखाया जाता है। हाथी अगर जो चलता है तो एक देखिए उस पर एक पिलवान रहता है, तो खरीदारी है, उसके दादा पिलवान थे तो बेटा भी है, उसका भी बेटा भी है, और हाथी एक गजवास्तर से लेकर के उसको बांधो। यही सिविलाइजेशन, यही उसकी शक्ति है। तो ये सारी चीज़ को आदमी को खेल कूद में, योग में, दौड़ने में, प्राणायाम करने में शुरू से ही आदमी को, बच्चों को लगाने चाहिए। तो उससे एक ध्यान होता है, एक कंसंट्रेशन होता है काम करने के लिए, ये जरूरी है। उसके अतिरिक्त जैसा हमने पहले आपको बताया कि कैरियर काउंसलिंग होना चाहिए, उसको पहले देख लीजिए कि किस में जाता है, जाने जाता। हर आदमी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता है, हर आदमी को बोलिए तो भूगोल पढ़ो तो नहीं पढ़ता, हर आदमी को बोलिए इतिहास पढ़ने के नहीं पढ़ता है। आजकल हर आदमी IT पढ़ना चाहता है कि नौकरी मिले, आसानी से कुछ पैसा कमाना है। लेकिन इसमें भी इतनी भीड़ भाड़ हो गई है कि अब चाहे कि आसानी से पैसा कमाने सो बात नहीं है। इसलिए शुरू से ही, आरंभ से ही समाज के लोगों को जो अवकाश प्राप्त हैं, जो विशेषज्ञ हैं, घर पर हैं, उनको, और जो जिसने दायित्व लिया है कि हम युवा प्रकोष्ठ का काम देखेंगे, तो एक जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेवार व्यक्तित्व के साथ उसको काम करते हैं कि कैसे इसको इन्वॉल्व करें हम साहित्य में, नाटक में, खेल कूद में। जो आजकल फिल्म इंस्टीट्यूट में पहले जाता, पहले क्या होता था, तो यात्रा पार्टी होती, बंगाली में यात्रा पार्टी होती, हम लोग बिहार में नाटक मंडली होती थी। तो नाटक में जो काम करता था, थिएटर में काम करता, वही फिल्म में जाता था। अब इंस्टीट्यूट खुल गया तो पढ़ाई होती है
लेकिन इस सब चीज़ के लिए ऐसा रहना चाहिए कि जिस तरह का उसको मन हो, बुद्धि हो, लगाव हो, उस तरह का चुन करके उसको आगे हमको ले जाना है। कि एक बोलते कि मानसिक रूप से जो बढ़ने के लिए शारीरिक रूप से जो स्वस्थ है, उसी के मन में, उसी के दिल में, उसके दिमाग में स्वस्थ चीज़ें आती है। अदरवाइज जो बीमार रहता है आदमी हमेशा अपनी बीमारी के बारे में सोचता है। ये बहुत ज़रूरी, हम लोग को समाज में लोगों को उधर जोड़ना, ये काम बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज है। हम लोग सोशल, आज के बच्चों को लोग बोलता है स्कूल में पढ़ रहा है, पूछे पंचायत क्या होता है नहीं जानते, मुखिया का इलेक्शन कैसे हो नहीं जानते, एमएलए का इलेक्शन कैसे होता है नहीं जानते। तो सोशल मीडिया के थ्रू जो प्रचार का काम होता है, जैसे आप बात कर रहे थे होल्डिंग का काम, तो ऐसा नहीं है कि होल्डिंग लगा दिया कोई ले आकर उसमें बोला कि हमको इस होल्डिंग का भाड़ा कितना लगेगा, लेकिन उसको डिजाइनिंग करके बताना कि साहब इससे ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव होगा। बोलते हैं कि अगर आप किसी भी एडवर्टीजमेंट को टीवी पर 60 दफ़े पर देख लीजिएगा तो उस सामान को खरीदने की इच्छा आपको हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है युवा शक्ति को, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और नहीं तो युवा शक्ति बेकार है, उसको काम करने में मन नहीं लगता, दिन भर सोचता रहे कि हमको नौकरी नहीं मिली। तो जितने तरह का प्रकल्प है, जितने तरह का सोच है जिसमें आत्मनिर्भरता हो, स्वावलंबन हो, नौकरी लेने नहीं नौकरी देने की बात हो, राजनीति में जाना हो, साहित्य में जाना हो, लेखन में जाना हो, कवि सम्मेलन में जाना हो, कविता करनी है, ये सारी चीज़ें का शुरू से एक साइकोलॉजिकल उसका परीक्षण होना चाहिए, जिसके लिए समाज में, हर समाज में लोग हैं जो रिटायर लोग हैं। आजकल तो 60 वर्ष में जो गवर्नमेंट में रिटायर करता है या प्राइवेट सेक्टर में 60 वर्ष से आदमी लगे 40 वर्ष का है। अब मिनिमम एज हो गया आदमी को कि 74-75 वर्ष मिनिमम आदमी जीता है। तो अगर उसके अनुभव को हम नहीं लेंगे तो लड़के आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि हर जिले में, हर प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर इसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो हमारी युवा शक्ति आगे बढ़ेगी। नौकरी पाने नहीं, नौकरी देने की परिस्थिति होगी, स्वस्थ होगा। उसको आर्जुवेद, किसी आर्जुवेद जैसे होता है कि अगर आप देखिए इधर आया था आपको कोरोना में क्या था, लोग काढ़ा पीजिए, प्राइम मिनिस्टर बोलते थे काढ़ा पीजिए, इम्यूनाइजेशन बढ़ता है उससे। जो चीज़ें आप खाते हैं वो दवा जो खाते हैं, विटामिन चाहिए, विटामिन डी तो धूप में लाने से होता है। तो शुरू से उसको खाने की हैबिट, क्या खाना चाहिए, क्या चुनना चाहिए कि उसको श्रम शक्ति बढ़े, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ये सारी चीज़ की ट्रेनिंग, कोचिंग समझाने की ज़रूरत है समाज के लोगों को, जो विशेषज्ञ है, जो तकनीकी रूप से सक्षम है। और इसमें समाज में युवा उसी शक्ति को जोड़िए जिसकी इच्छा हो कुछ काम करने के लिए। बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसको जोड़ दीजिएगा तो अपने उसको नौकरी नहीं मिली है, कुछ काम नहीं हो, वो अपने उसको सोच डेवलप नहीं हुआ, उदासीन रहता है, आलस से भरा रहता है। ये सारी चीज़ें समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, तब हम जोश खरोश जुनून के साथ आगे बढ़ सकते हैं, समाज में हमारा कदर होगा। ये हम तो, मेरा विश्वास है कि हर ज़िले में, हर मोहल्ले में, हर जगह इस सोच को और विकसित करके हम तो कुछ देंगे वहीं। जैसे आपको दुष्यंत जी एक कवि थे, तो दुष्यंत जी के पंक्ति है कि मेरे जुबान से निकलेगी तो नब्ज बनेगी, मेरी जुबान से निकलेगी तो नज्म बनेगी, तुम्हारे हाथों में जाएगी तो मसाल होगी। तो मसाल अगर जो नहीं होगा तब आगे आदमी नहीं बढ़ सकता है। मुझे विश्वास है कि समाज के लोग युवा शक्ति, या जो लोग प्रौढ़ हैं, जानते हैं, इसी ओर प्रयास करके आगे युवा शक्ति को इन्वॉल्व करके समाज को एक नई दिशा देंगे। ये तो थोड़ी मजा है।